Hello friends, welcome once again. My name is Ravi Ranjan Kumar and you are watching R2 का English। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप एडवांस इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एसएससी 10th 12th बैंकिंग ये सब वगैरह का, तो जो जूनियर बच्चे हैं या फिर जो युवा वैसे मेरे साथी भाई एवं बहनें हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है, उनका यह कहना है कि सर लो लेवल का अंग्रेज़ी पढ़ाइए ताकि हम लोग को समझ में आ सके और हम भी अंग्रेज़ी सीखें आसानी से, कुछ ऐसा उपाय निकालिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहद ही सुंदर सा सेशन लेके आया हूँ जिसमें कि जिनको बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं आती, एकदम बिल्कुल भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनको मैं ज़ीरो से अंग्रेज़ी सिखाऊंगा और वह कुछ ही दिन में अंग्रेज़ी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? चाहे वो बच्चे हों जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हों या फिर कोई मेरे युवा भाई एवं बहनें हों जो अंग्रेज़ी सीखने के इच्छुक हैं बिल्कुल शुरू से, तो वह इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यह सेशन बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग आज सेशन का पहला लेसन है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल ज़ीरो से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये पहला लेसन है हमारा फ्रेंड्स, लेसन 1 हमारा है। तो लेसन 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से दिस और दैट के बारे में। क्लियर फ्रेंड्स? हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, दिस और दैट के बारे में, क्योंकि यहीं से जो है अंग्रेजी शुरू हो जाती है। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है उनका स्ट्रक्चर जो है यहीं से उनका फॉर्मेशन बनना है। जैसे दिस इज ए पेन, दिस, तो लोग जो है छोटे मोटे इंग्लिश जो बोलते हैं वो इन्हीं दोनों शब्द के हेल्प से बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी को सीखते हैं। अब हम लोग कहाँ पर हम लोग दिस का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ यदि आपके नज़दीक में हो, क्लियर है? नज़दीक का मतलब बिल्कुल पास में। क्लियर है? यदि कोई भी व्यक्ति, वस्तु क्या हो, आपके पास में हो, तब जाके हम लोग दिस का यूज़ करेंगे। क्लियर है? और यदि कोई भी व्यक्ति, वस्तु आपसे क्या हो, दूरी पर रखी हुई हो या दूरी पे खड़े हुए हो, तब हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। अब जैसे मैं बोलूं कि यह डस्टर, तो दिस डस्टर, वह शर्ट, तो दैट शर्ट, क्योंकि यह डस्टर जो है मेरे बिल्कुल नज़दीक है तो मैंने दिस का यूज़ किया, शर्ट मेरे से दूरी पर है तो मैंने दैट का यूज़ किया। हमेशा याद रखिएगा, दैट के सेंस में उंगली जो है सीधे रहती है और दिस के सेंस में उंगली जो है या तो नीचे रहेगी या तो ऊपर रहेगी। क्लियर फ्रेंड्स? बस यही हमारा अंतर होता है कि जो बिल्कुल पास हो, बिल्कुल नज़दीक हो, उसमें दिस का यूज़ करना है। जो दूरी पर हो, थोड़े दूर पर रखे हुए हैं, क्लियर, वो पास ना हो, तो हम लोगों को किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना। अब जैसे मैं बोलूँ फ्रेंड्स कि यह कलम, यह कलम बोलूँ, क्लियर है? अब मैं बोलूँ वह कलम, तो इस दो सेंटेंस आपको क्या पता चल रहा है कि यह कलम का मतलब कलम जो है नज़दीक है, लिखे हुए से हम लोग पता कर सकते हैं। यह कलम का मतलब क्या हुआ कि कलम नज़दीक में है। वह कलम का मतलब कलम कहाँ है, थोड़ी दूरी पर रखी हुई है। क्लियर फ्रेंड? तो पास के सेंस में, नज़दीक के सेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे दिस पेन। क्लियर है? अब दूर जो है, जो दूरी पे रखी हुई है, उस पर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट पेन। क्लियर है? ये तो हमें समझ में आ गया। क्लियर है? अब जैसे हम लोग लिखें यह लड़का, यह लड़का, और फिर हम लोग लिखें वह लड़का, वह लड़का, तो यह लड़का का मतलब क्या हो गया, दिस बॉय, क्योंकि लड़का नज़दीक में है तो हम लोग क्या लिखें, दिस बॉय। और वह लड़का, लड़का मतलब दूरी में खड़ा हुआ है या कुछ भी कर रहा हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट बॉय। क्लियर है? ये तो हमें अभी तक ये पता चला कि दिस का प्रयोग हम लोग पास के माने नज़दीक के सेंस में करते हैं, दैट का प्रयोग हम लोग दूरी के सेंस में करते हैं। एक यहाँ पे बहुत ही अहम पॉइंट आता है जिसमें कि बड़े बड़े स्टूडेंट्स, अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट भी यहाँ पे गलती करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। अब जैसे मैं लिखूँ यह कलम है, क्लियर फ्रेंड्स, यह कलम है। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं ध्यान से, यही सेंटेंस को आप लोग क्या कीजिएगा, किसी और से पूछिएगा कि इसका हमें अंग्रेजी बताइए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए, तो वो पता है क्या बोलेंगे, दिस इज पेन। क्लियर है? शायद आप लोग को भी लग रहा होगा कि ये सही है, तो जी ये सही नहीं है। क्लियर है? इसका होना क्या चाहिए,
दिस इज़ अ पेन। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ तो एक लगा हुआ नहीं है, पर हम लोग यहाँ क्यों लगा दिए? तो इतना याद रखिएगा कि हिंदी में एक लगाओ या ना लगाओ वो सही हो सकता है, मगर इंग्लिश में यदि यह चीज़, जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है सेंटेंस में, यदि वह गणनीय वाचक संज्ञा है, उसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग को अंग्रेजी में ए और एन का यूज करना ही करना है। यदि हम लोग ऐसे लिख दिए तो ये 100% सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स क्या गलती कर बैठते हैं, बढ़िया पढ़े लिखे, ज़्यादातर पढ़े वो भी इसमें गलती कर देते हैं। क्लियर है? तो हम लोग क्या बारीकी से सीख रहे हैं, तो सारी गलतियाँ त्रुटियाँ जो होती है उसको भी अवॉइड करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो होना क्या चाहिए, दिस इज़ अ पेन। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ यह पानी है। क्लियर है? अब ध्यान में दीजिएगा कि यह कलम है, तो कलम को तो हम लोग गिन सकते हैं। अब किसी भी चीज़ का ट्रांसलेट आपको करना है तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है उसको हम लोग को क्या करना है, एक बार में माइंड में कब करना है कि क्या हम लोग उसे गिन सकते हैं एकदम माइंड के अंदर ही। तो हाँ, कलम को गिन सकते हैं, हाँ पानी को नहीं गिन सकते। जब झट से करना है तो पानी को नहीं गिन सकते, तो इसमें ए और एन का यूज नहीं होगा। क्लियर है? तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। क्लियर फ्रेंड? ये हमारा हो गया। अब यदि लिखा हुआ रहे यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। अब यहाँ पर देखिए एक लगा हुआ है तो लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। यह एक लड़का में लड़का नज़दीक में है तो दिस इज अ बॉय। क्लियर है? अब यदि यहीं पर लिखा हुआ रहे कि वह लड़का है, वह लड़का है, हिंदी में एक आए या ना आए, इंग्लिश में हमें रूल के अनुसार ही लगाना है या नहीं लगाना। यदि हम इन्हें यहाँ एक लड़का है बोले फिर भी सही है सेंटेंस, यह एक लड़का है बोले फिर भी सही है, या फिर हम लोग क्या बोले यह लड़का है फिर भी सेंटेंस सही है, मगर इंग्लिश में हमेशा दिस इज ए बॉय होगा। इतना हम लोग को याद रखना। तो अब देखिए क्या है, वह लड़का है, तो हम लोग क्या किए हैं, दैट इज़ अ बॉय, क्योंकि लड़के को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हम लोग को हिंदी का एक और एक है या नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंग्लिश, तो हम लोग इंग्लिश के रूल के अनुसार चलेंगे। हिंदी का अपना रूल होता है, इंग्लिश का अपना रूल होता है, तो हम लोग जिस भाषा को सीख रहे हैं उस भाषा के रूल का यूज़ करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? ये तो हमारा हो गया। तो हम लोग अभी 2 पॉइंट सीखे हैं। पहला पॉइंट क्या सीखे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ दूरी पर रखी हुई पास में हो, क्लियर है, ज़्यादा दूरी पे ना हो, जिसको हम लोग बिना गए इधर उधर किए हुए ले दे सकते हैं। क्लियर है? उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। क्लियर है? और जो भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ दूरी पर रखी हुई है जिसको हम लोग को लेना है या बात करना है, तो हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा, उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। पहला पॉइंट तो ये था कि पास के सेंस में दिस और दूरी के सेंस में दैट। क्लियर है? अब दूसरा सेंस हम लोग क्या, कहाँ पर हम लोग को ए और एन लगाना है और कहाँ पर हम लोग को ए और एन नहीं लगाना है। तो सेंटेंस में देखना है कि किस प्रकार की व्यक्ति वस्तु का जिक्र किया जा रहा है। यदि उस व्यक्ति वस्तु को हम लोग गिन सकते हैं तब हमें ए और एन में से एक चीज़ लगाना है। अभी बताऊंगा कि कहाँ पर ए और कहाँ पर एन लगाना, हर एक चीज़ बताऊंगा। आप लोगों को कोई भी घबराहट नहीं होना चाहिए, बिना आपके बोले हुए मैं हर एक चीज़ आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पर गलती करते हैं, कहाँ पर उन्हें दिक्कत होती है समझने में। क्लियर? तो मैं खुद ही वो पॉइंट आपसे जिक्र करता हुआ चलूँगा। क्लियर है? तो हम और फिर कहाँ नहीं लगाना है, तो देखना है कि सेंटेंस में जो व्यक्ति वस्तु है उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, वहाँ पर नहीं लगाना। अब मान लीजिए आप दुकान गए सामान लाने के लिए, तो देखिएगा कि दुकानदार जो चीज़ आपको तौल के दे रहा है, वजन करके दे रहा है, वेट करके दे रहा है या नाप के दे रहा है, जैसे तेल को नाप के देता है, चावल चीनी ये सब तौल के देता है, तो इसमें आप लोग को ए और एन का यूज़ नहीं करना है। जो भी चीज़ आप दुकान से ला रहे हैं, यदि आपको तौल के दिया जा रहा है या फिर नाप के दिया जा रहा है, उसमें हम लोग को ए और एन का यूज़ नहीं करना है। और यदि वो 1 2, जैसे हम लोग बोले एक किताब दीजिए तो एक ही किताब देता है, एक पेन दीजिए तो एक ही पेन देता है, तो उस संदर्भ में हमें क्या करना है, ए और एन का यूज़ करना है। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसे समझ गए होंगे। क्लियर फ्रेंड? तो ये हमारा लेसन 1 था। इतने छोटे छोटे लेसन हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे। अब एक ही बार मैं सारा पढ़ा दूँ तो शायद आप लोगों को क्या होगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है? तो
तो हम लोग आज के लिए इतना है, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से हम जिक्र करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, बस आप लोग क्या कीजिए, इस चैप्टर का रिवाइज करते रहिए, कहाँ दिस होगा कहाँ दैट होगा, दिस और दैट से बहुत सारा सेंटेंसेस बनाइए, कहाँ पर ए लगेगा कहाँ पर ए नहीं लगेगा। क्लियर है, इस प्रकार से आप लोग 10-20 सेंटेंस क्या किए, रिवाइज कीजिए, कॉपी पर लिख के बनाइए। क्लियर है, ऐसे में अंग्रेजी आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेसन की।